if I am a transgender, please हमारे पे हंसी मत. We are also the part of this country, and I won the title of Miss J&K Best Features also 2023, which was done by Sonu Taneja, and also I'm an ambassador of LGBTQ community, and I'm the first trans woman who have achieved Maharaja Hari Singh Samman in the history of Jammu and Kashmir. Even last month I was awarded by Lieutenant Governor also, Manoj Sinha ji, State Award of Icon Third Gender UT. जो इनके साथ बंदा काम करता है उसको भी परेशानी आती है. हमारे पास 2 ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं वो थोड़ा ग्रो किए. अब उनकी स्कूलिंग के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम आई. जिस स्कूल में हम जाते थे वो उनको एडमिशन नहीं देते थे, ये सोच के कि ये ट्रांसजेंडर हैं, इनको हम क्यों दें, हमारी क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे. तो बड़ी मुश्किल से हमने इनका हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया, और वो 2 बच्चे जो हैं आज एक MBBS कर रहा है, दूसरा सनावर शिमला में पढ़ रहा है. इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में एक कानून बनाया है, और उस कानून को बनाने का मकसद ही यही है कि इनका वेलफेयर किया जाए. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इसको पूरा मैं ये कहूँगा, जिस तरह एक मेल फीमेल जेंडर है, अब इसको थर्ड जेंडर जो है वो कंसीडर किया जा रहा है. और सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की डिफरेंट हाई कोर्ट्स में इनकी वेलफेयर के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए और सहूलियात इनको कैसे प्रोवाइड की जाए, अलग अलग हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन्स जो हैं वो पेंडिंग है. और जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं वो इनकी फेवर में ही आ रही हैं, और जो कानून है उसको इनकी फेवर में इंटरप्रेट किया जा रहा है. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में. आपका मेज़बान इदरीस फलाही. आप सबको बताने की कोशिश करूंगा हमारे समाज का एक ऐसा तबका जिसे बिछड़ा समझा जाता था आज तक, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक पहला कदम इस तरीके का उठाया कि इन्हें भी सोसाइटी के अंदर वो तमाम हुकूक और बुनियादी हुकूक मिलें जो इन्हें आईन हिंद के ज़रिए से दिए गए हैं. और उन तमाम चीज़ों के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज़म की जानिब से एक वर्कशॉप 1 डे का कराया गया था, और इसमें आज जो है ट्रांसजेंडर्स रिप्रेजेंटेशन एंड रियलिटी, यानी इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कहाँ करना चाहिए और रियलिटी में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आज एक सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था. उसी सिलसिले में यहाँ पे हमारे साथ कुछ जो है थर्ड जेंडर के लोग जुड़ेंगे, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. मैं आपका नाम जानना चाहूँगा. मेरा नाम एलिस है. आप कहाँ रहते हो जम्मू में? मैं सिद्रा, मैं जम्मू में यहीं पे गोरखा नगर रेंट पे रहती हूँ. तो क्या कहना चाहोगे आप, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा सा आप बताइए. हाँ, ज़िंदगी के बारे में तो यही है कि लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारा स्ट्रगल चल रहा है. अपने राइट के लिए हम फाइट कर रहे हैं. जैसा पहला था आज कैसा है, उसमें कुछ तब्दीली? हाँ, और ज़्यादा नहीं, 1 पॉइंट चेंजेस आए हैं लोगों में. थोड़ा LGBT कम्युनिटी को भी लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं लोग. पहले से बहुत चेंजेस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जब से प्राइड परेड हुआ है हमारी कम्युनिटी का, ठीक है ना. तो तब से थोड़े 1 पॉइंट चेंजेस आए हैं. लोग हमें थोड़ा अच्छी रिस्पेक्ट दे रहे हैं. और कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख के भी अनपढ़ है, अनपढ़ों वाली हरकत करते हैं. हमें यहाँ से देखते हैं जैसे कोई बाहर से एलियन आ गया, क्योंकि हम भी इसी समाज से हैं, और हमें भी उस पूरी रिस्पेक्ट का हक, हमें भी उतनी पूरी रिस्पेक्ट दो. मैं ये कहना चाहूँगी. और ट्रांस कम्युनिटी के लिए जॉब होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए. अगर ट्रांस कम्युनिटी कहीं पे इंटरव्यू देने जाती है, कुछ भी देने जाती है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि तुम जॉब कर ही नहीं सकते. हम कर सकते हैं जॉब, क्यों नहीं कर सकते? हमें रख के तो देखें. आई हैव गट्स. मैं अभी एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, मैं उस स्टोर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो एक रिटेल लाइन का है, किड्स वेयर एंड टीनेजर. एक्चुअली वो लोग इस तरह से मेरे पे लॉफ कर रहे थे, इस तरह से लॉफिंग कर रहे थे बिना मतलब की. जैसे कि मैं वो इंटरव्यू दिया, अच्छा इंटरव्यू दिया, सब कुछ अच्छा दिया, बट उन्होंने बोला नहीं, हम LGBT कम्युनिटी को हायर नहीं, मतलब LGBT कम्युनिटी को हम रखते ही नहीं है. ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर को नहीं. यहाँ पे स्टेट लोगों के लिए वैकेंसी है. मतलब ट्रांसजेंडर को भी एक बार रख के देखो, ट्रांसजेंडर भी कितना अच्छा काम कर सकता है. जिस तरह आप लोगों को माँ रखती है 9 महीने पेट में, उसी तरह हमें भी रखती है. हमें मारो तो हमें भी दर्द होती है, आपको मारो तो आपको भी दर्द होती है, ठीक है ना. तो ट्रांसजेंडर लाइफ में आज सबसे आगे, बट कुछ लोग हमें हमेशा पीछे ही करना चाहते हैं कि ये सिर्फ सेक्स वर्क कर सकते हैं, ये सिर्फ तालियां बजा सकते हैं, ये सिर्फ रेड बत्ती मांग सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ. मैं मेरा टेल में मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर गर्ड्स है. मैं जॉब कर सकती हूँ, क्यों करूँ?
मैं क्यों करूँ सेक्स वर्क, क्यों करूँ ये टोली बधाई, मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ, खाली एक ट्रांस वूमेन हूँ, मेरी गर्ल्स वाली फीलिंग है, मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए कि हमारी कम्युनिटी भी कर सकती है जॉब, उनको भी जॉब दो। जैसे कि हमारी कम्युनिटी को लेकर जैसे फैमिली से हमें एक्सेप्टमेंट नहीं मिलती, फैमिली से हमें निकाल दिया जाता है घर से, और हमें कहीं ना कहीं रेंट पे रहना पड़ता है, हमें भी छत के नीचे रहना पड़ता है। तो लोग ना हमें देखते ही जज करते हैं कि ऐसे नीचे से ऊपर झांकेंगे पहले कि नहीं नहीं आपके लिए रूम नहीं है, आपके साथ कोई लड़का तो नहीं आएगा, आपके साथ कोई आएगा तो नहीं। अरे यार हमें भी रूम मिल सकता है रेंट पे। पहली बात तो हमें रूम ही नहीं मिलता रेंट पे। तो मैं चाहती हूँ जम्मू के लोगों को थोड़ा वो होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर को भी रूम दे रेंट पे, क्योंकि स्टार्टिंग तो किसी के लिए आता ही नहीं है बनतन के प्रॉपर्टी, तो ट्रांसजेंडर को रूम दे, मैं यही बोलना चाहती हूँ बस। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात Thank you करने so के लिए। much. मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अर्नवी है और मैं जेके की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ और मैं फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज की भी स्टूडेंट भी हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से टू द पीपल, इफ़ आई एम अ ट्रांसजेंडर, प्लीज़ हमारे पे हंसी मत। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड आई वॉन द टाइटल ऑफ मिस JND के बेस्ट फीचर्स ऑल्सो 2022-23 which was done by Sonu Taneja, and also I'm an ambassador of LGBTQ community. And I'm the first trans woman who have achieved Maharaja Hari Singh Samman in the history of Jammu and Kashmir. Even last month I was awarded by Lieutenant Governor also, Manoj Sinha ji, State Award of Icon Third Gender UT. मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं यहाँ से आ रही थी तो मेरे साथ ये हुआ कि मीडिया, यहाँ पे मीडिया नहीं थी तब, यहाँ मीडिया डिपार्टमेंट के लिए मैंने इनको बोला तो उन्होंने मुझे बोला, सिक्योरिटी गार्ड ने, आप यहाँ कैसे एंटर हो रही हैं, आप हो कौन, ही हैव टॉक टू मी। मैंने उनको बोला सर मैं पिछली बार भी आई थी, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ ट्रांस गर्ल। तो फिर मैंने उनको ये कार्ड भी दिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, क्योंकि मैं तलाब तिल्लो की स्टूडेंट हूँ फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज की, जो हमारे अंडर यूनिवर्सिटी में आता है। यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी हूँ यहाँ की। प्लीज़ रिस्पेक्ट अस द वे वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस स्टेट। अब जम्मू तो स्मार्ट सिटी है ही है, तो प्लीज़ हम लोगों के प्रति भी स्मार्टनेस दिखाइए, हमें रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन जब हमने प्राइड करवाई थी, लोगों में अवेयरनेस जागरूक हुई है। अ लॉट ऑफ वेदर पर्सन इज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एवरीबॉडी हैज़ बीन अवेयर ऑफ इट। प्लीज़ एक्सेप्ट अस द वे वी आर। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की जानिब से आज वर्कशॉप आप लोगों के लिए मखसूस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको अंदर, जो फीलिंग्स आपको बाहर आती हैं अंदर का एक्सपीरियंस क्या है? आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, जो कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए। अभी जितने भी मैंने फंक्शंस में गई हूँ, इट इज़ अ हॉनर। मतलब जब मैं गई तो सबने मेरे को, मतलब कि अच्छे से मैंने सबको ऐसे किया, और इट वाज अ ऑनर्ड विच दे गिव अस। और मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता जो HOD हैं मीडिया की और सोशल मतलब मीडिया और एडवर्टाइजमेंट की, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। शी हैव गिवन अस द रिस्पेक्ट which we was accepting from the society. Also I am the student, जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की। फ़र्क बस इतना है कि आप लोग हमारी रिस्पेक्ट करो, हम कुछ नहीं मांगते। वी आर अर्धनारीज, रिस्पेक्ट अस द वी वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, आपने काफ़ी पढ़ा, यूनिवर्सिटी लेवल तक आप पहुँचे, लेकिन समाज के अंदर अभी भी ऐसे इदारे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप लोगों को एडमिशन्स नहीं मिलती, जैसे इन्होंने जॉब के हवाले से बताया, लेकिन आपको पढ़ाई करने के भी हुकूक छीने जा रहे हैं, उस पर क्या करें? यस, अभी मैं अगर बात करूँ तो एजुकेशन इज़ नॉट फ्री फॉर अस एट ऑल। मैं अभी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी हूँ, एक और है वहाँ काव्या भी है, वो भी यूनिवर्सिटी, वो यहाँ वो सांबा में है, वो भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की। बट द थिंग इज़ दैट कि हम लोगों को एजुकेशन फ्री नहीं मिल पा रही है। हमें भी जॉब्स दो। अगर हमें जॉब्स नहीं देंगे तो आजकल ट्रांसजेंडर सेक्स वर्क में चली जाएंगी। हमें जॉब्स करनी है, क्या फ़ायदा हो हमारा इतना पढ़ने का। आई हैव डन BA in English honors. I also want the job in the society. I also exist. I just want one thing from you people, that they should give us the job. They should give our education free of cost. अभी जम्मू आप देख रहे हैं, 10 साल वाला जो बात जो जम्मू मैं लेके चलूँगी ना, वो सब देखेंगे, जहाँ ट्रांसजेंडर्स को रिस्पेक्ट दी जाएगी। मैं आज तक जो स्टेट में मैंने अपनी काबिलियत से किया है ना, मेरे को सपोर्ट फैमिली का नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी में भी अपनी काबिलियत से पढ़ी हूँ, अपने खुद जैसे अर्न करके, मैंने गा के, मॉडलिंग करके, पेंटिंग्स बना के, ट्यूशन दे के, सत्संग करके, ब्लेस करके पैसे कमाए हैं, और वही मैं मतलब कि उससे खर्चा चलाती हूँ, और जिससे मतलब कि मतलब फ़ीस भरती हूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मदर का थोड़ा बहुत सपोर्टिव था, बट मदर भी आपकी कभी कभी एक
जब फादर्स के लिए मतलब फादर की तरफ से स्केर्ड हो जाते हैं, फिर वो कुछ बोल नहीं पाते। आज की डेट तक मेरे को मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता और मुझे बोला जाता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर की शादी नहीं होगी। मुझे ये ताने मीनों का सामना करना पड़ता है। This is the most worst criteria of the society. This is the most worst nasty kind of criteria of the society and their thinking. मतलब लोग पढ़ लिख के भी उनकी थिंकिंग बहुत अनपढ़ वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रिया शर्मा है। रिया जी कहाँ से हैं आप? मैं बड़ी ब्राह्मणा से। बड़ी ब्राह्मणा से। जिस तरीके से इन्होंने अभी हमारे साथ बातचीत की और काफ़ी सारे इश्यूज़ के हवाले से इन्होंने हमें बताया, मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम है इसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ये आपकी लाइफ का पहला प्रोग्राम इस हवाले से है और मज़ीद ऐसे प्रोग्राम कराने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। फिर मैं ये कहना चाहूँगी ऐसे प्रोग्राम तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम होंगे तो मीडिया के थ्रू या ये बच्चे जो जर्नलिज़्म कर रहे हैं उनके थ्रू हमारी थोड़ा समाज में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो समाज में तो बाइकआउट ही है हमारा। कितनी परेशानी होती है और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको जो है सोसाइटी के अंदर चलते? सर सुबह उठते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें सोसाइटी में तो एक्सेप्टेंस होती नहीं है, यहाँ तक कि जो घर के हैं ना वो भी हमें छोड़ चुके होते हैं। जब हम अपने मन से जीना स्टार्ट करते हैं ना, मतलब हम रंगवाड़ी में पैदा होते हैं, और जब हम अपनी मर्ज़ी से रहना स्टार्ट करते हैं तभी से हमारे घर वाले हमसे बाइकआउट कर लेते हैं। ऐसे फ़ोन पे बात करते हैं लेकिन वो हमें शादियों में या फंक्शंस में नहीं बुलाते हैं। वो हमें बड़ा पेन होता है कि हम भी तो इसी भगवान ने पैदा किया है हमें, तो इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए। इस प्रोग्राम जो आज वर्कशॉप हुआ इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें थोड़ा मैं लेट हो गई थी पहुंचने में, तो अब मैं आगे सुनूंगी, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा ही प्रोग्राम है। इससे क्या कि जो यूथ है ना वो हमें समझेगा, तो वो अपने घर जाके बताएगा। शायद मीडिया में हमारे घर वाले भी देखें तो वो भी हमें समझें। हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट वकील हैं, और ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन रियलिटी जम्मू यूनिवर्सिटी में आज इनका एक खिताब था। इसी सिलसिले में इनसे थोड़ा सा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, ये जो एक तबका ऐसा है जिसे पिछड़ा हुआ तबका भी हम कह सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीके की नज़रों और निगाहों से इन्हें तो देखा ही जाता है, लेकिन जो इनकी स्पोर्ट में आता है उन्हें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से फेस करना पड़ता है। लेकिन जो आईन हिंद है उसके ज़रिए से इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं और उनको ज़मीनी सतह पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में एक कानून बनाया है, और उस कानून को बनाने का मकसद ही यही है कि इनका वेलफेयर किया जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इसको पूरा मैं ये कहूँगा, जिस तरह एक मेल फीमेल जेंडर है, अब इसको थर्ड जेंडर जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की डिफरेंट हाई कोर्ट्स में इनकी वेलफेयर के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए और सहूलियात इनको कैसे प्रोवाइड की जाए, अलग अलग हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन्स जो हैं वो पेंडिंग है, और जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं वो इनके फेवर में ही आ रही हैं, और जो कानून है उसको इनकी फेवर में इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो मदऊ किया था, मेरा जो टॉपिक यही था कि मुझे जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो एक्ट है 2019 का, और जो 2020 में जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उसके मतलब मुझे रोशनी डालनी थी। और उसमें मैंने यही बताया कि जो इम्पॉर्टेंट प्रावधान है, जैसे सेक्शन 3 है एक्ट की, जो कहती है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स। तो आप समझ लीजिए जो स्पिरिट आर्टिकल 14, 15, 16, 19 और जो 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वही स्पिरिट जो है वो सेक्शन 3 का है कि इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन ऑल एवेन्यूज़ ऑफ लाइफ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी प्रोफेशन है, कहीं पे भी इनके साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं किया जाएगा। और अगर इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया भी जो करेगा या कोशिश भी करेगा, उसको एक ऑफेंस बनाया गया है। मिनिमम 6 महीने सज़ा, एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स। इसी तरह इनकी वेलफेयर के लिए, इनकी शनाख्त के लिए, इनको एक आइडेंटिटी देने के लिए, आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और जहाँ पर 1 साल के लिए इनका मिनिमम स्टे है, वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि
गॉन आर द डेज जब हम इनको हकारत की नज़र से देखते थे, हम इनको निगलेक्ट करते थे। आज ये प्रॉपर एक जेंडर है और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है वो आर्टिकल इनके लिए भी है, तमाम प्रावधान इनके लिए। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है। नवतेज सिंह उसका टाइटल है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस ये जजमेंट है उसमें इनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके ऊपर भी बात की गई है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जहाँ पे अडल्ट्स जिनकी आपस में कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल अटैचमेंट है, उनकी कोई भी अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो वो उनका एक अपना फंडामेंटल राइट है, वो अपने अंदाज से जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो गुजार सकते हैं। तो लिहाजा अब जिस तरीके की एक शिफ्ट आई है सोच में जिसे कहते हैं, अदरवाइज़ आप देखिए पहले सेक्शन 377 स्टैचू बुक में थी, आज वो स्टैचू बुक में नहीं है, ठीक है। तो मेरी कहने का ये मतलब है कि काफ़ी कुछ इनके लिए किया जा रहा है। यहाँ पे NISD से भी हमारे संजय पवार जी आए थे, उन्होंने काफ़ी स्कीम्स के मतलब बात की, इनके लिए वेलफेयर मेजर्स की बात की। तो मैं बहुत खुश हूँ आज जम्मू विश्वविद्यालय में यहाँ पे आके, और यहाँ पे मौका मिला मुझे, यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, फैकल्टी भी यहाँ पे थी, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे थे और एक बड़ी हेल्दी इंटरेक्शन हुई एंड आई एम क्वाइट ग्लैड टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी थैंक जानकारी यू, को। शुक्रिया। दिनेश सिंह चौहान, एडवोकेट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चूँकि अगर इनके हवाले से मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे इनकी दस्तरस हासिल है इस सिलसिले में, जो कि एक ऐसा तबका है जिसे सोसाइटी या तो बर्दाश्त नहीं करती है या करना नहीं चाहती है, या जो कवानीन हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। सर पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, जो भी ट्रांसजेंडर पर आपने अभी तक काम किया, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ उनको तो आती ही हैं, लेकिन जो उनके लिए काम करते हैं उनके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? देखिए ऐसा है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं इनके राइट्स प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं था, लेजिस्लेशन नहीं थी। 2019 में ये पहली बार एक्ट बना है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो आफ्टर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने एक जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने वर्ड ट्रांसजेंडर जो है दिस इज़ कंटेम्प्चुअस, दे सेड के दे शुड बी ट्रीटेड नेम्ड एज थर्ड जेंडर, बिकॉज मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट तो बन गया है, राइट्स भी हैं इनकी, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। अब जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पे जो है अभी तक इन्होंने रूल्स नहीं बनाए हैं। अगर रूल्स बनाए हैं तो उस कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ आते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले लोग जो हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स उन लोगों को आती है। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पावर जो हैं वो अपने लोगों को खुश करने के लिए उसमें नॉमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स यूं की तूं रहती है। अब आपने ये क्वेश्चन किया कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जो इनके साथ बंदा काम करता है उसको भी परेशानी आती है। हमारे पास 2 ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं वो थोड़ा ग्रो किए, अब उनकी स्कूलिंग के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम आई। जिस स्कूल में हम जाते थे वो उनको एडमिशन नहीं देते थे, ये सोच के कि ये ट्रांसजेंडर है, इनको हम क्यों दें, हमारी क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से हमने इनका हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया, और वो 2 बच्चे जो हैं आज एक MBBS कर रहा है, दूसरा सनावर शिमला में पढ़ रहा है। तो ये हमें हाई कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से हुआ। और आपको एक चीज़ मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मद्रास में इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ ट्रांसजेंडर का एक्सक्लूसिव स्कूल है कंट्री में, वहाँ वो इन्हीं लोगों के लिए बना है। अब इनको प्रोटेक्शन दे दी है कि दे हैव राइट टू एम्प्लॉयमेंट, दे हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन जब रियलिटी में आता है तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ट्रांसजेंडर को परेशानी हो जाती है मेडिकल, इफ़ यू टेक हिम और हर टू द हॉस्पिटल, अगर उसको मेल वार्ड में रखेंगे तो फीमेल वो मेल वार्ड वाले चलाएंगे, साहब इसको फीमेल में शिफ्ट करो। फीमेल वार्ड में अगर रखेंगे तो वो कहते हैं साहब आप इसको मेल में शिफ्ट करो। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए कि ये इनको तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो इनका साथ देता है उसको कितनी प्रॉब्लम आती है। फिर आपको ये शक की निगाह से देखती है सोसाइटी एट लार्ज कि ये इनका साथ क्यों देता है।
क्या ये भी उन्हीं कम्युनिटी से तो नहीं बिलोंग करता, या ये पढ़ लिख गया है तो ये इनसे थोड़ा अलग हो गया है. सो डिफ़िकल्टीज आर देयर, लेकिन सिंस दे आर ह्यूमन बींग्स, दे हैव ए हार्ट लाइक अस विच बीट्स टाइम एंड अगेन. दे नीड लव, अफेक्शन, केयर, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग. और सोसाइटी का ये एक दायित्व है कि वो इनको एक ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, ना कि एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. दैट इज़ ऑल. जम्मू के अंदर आपके रिसर्च के मुताबिक कितने ये लोग हमारे यहाँ? देखिए, देयर आर 3 घरानाज इन द कंट्री. अमरावती महाराष्ट्र में एक इनका सीट ऑफ पावर है, सेकंड इज़ इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ भोपाल, एंड थर्ड इज़ जम्मू. जम्मू में जो इनका सीट ऑफ पावर है, घराना जो है, जिसको रेजिडेंसी रोड में वो सिचुएट है, उसको महाराजा हरी सिंह ने इनको फर्स्ट ट्रांसजेंडर्स को चपड़ा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान है, वहाँ से ला के रेजिडेंसी रोड में इनको एक घर दिया था. वहाँ पे ये लोग रहते हैं और एज ऑन टुडे वहाँ पे 92 सोल्स हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं. 92 इनका नंबर है. बट दे आर स्कैटर्ड ऑल्सो. इनका एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन होता है. कश्मीर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा. कश्मीर में एक इनका घर नहीं है, घराना कोई नहीं है, लेकिन वहाँ सोसाइटी जो है वो ट्रांसजेंडर बच्चे को अपने साथ ही पालते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं कि साहब ये ट्रांसजेंडर है. तो एक बड़ी सिचुएशन है. मुझे एक बड़ी मुश्किल आई थी कि मैं श्रीनगर एक बार गया, मुझे पता चला कि उनके घर में ट्रांसजेंडर है, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया. और जब मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू उनका लेना चाहता हूँ, तो दे कॉल द पुलिस. तो ऐसी मुश्किलात तो आपको आती हैं, क्योंकि ये कई गुमनाम रहना चाहते हैं, कई सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अब जो हैं वो सामने आ रहे हैं. इट्स गुड ऑल्सो. और लेट अस ऑल वर्क टुगेदर. सोसाइटी तभी इनको एक्सेप्ट करेगी तो ये ग्रो कर पाएंगे, इनकी राइट्स प्रोटेक्ट होंगी. अगर आप इनको घृणा से देखेंगे, विद डिसऑनेस्टी देखेंगे, तो फिर ये कभी भी इन लोगों का राइट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाएगा.